Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जितने भी यूनिट है वो सब हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो फंडामेंटल्स तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं डिजिटल लॉजिक में नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सिलेबस हम लोगों ने ऑलरेडी डिकोड कर दिया है और आज से हम लोग कवर करने वाले हैं उसके जितने भी टॉपिक हैं। एक एक टॉपिक करके हम लोग इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें कि कंप्यूटर साइंस पूछता है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, तो उसी तरह से कुछ यहाँ भी होता है। जो नंबर के साथ हम लोग जो भी कुछ वर्क करते हैं, तो वही तो हुआ ना नंबर सिस्टम। जैसा कि मैंने पहला पॉइंट में मेंशन कर रखा है, द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विथ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। मतलब कि कोई भी नंबर को लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। जैसे हम लोग जो मैथ में पढ़ते हैं या फिर जनरली हम लोग यूज करते हैं 10, 20, 30, ये सब क्या है, ये सब हम लोग जो यूज करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम जो मतलब कि हम लोग यूज करते हैं। अदर पॉपुलर नंबर सिस्टम इंक्लूड बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन अदर और भी होता है जो बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है और हेक्साडेसिमल होता है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है, नंबर सिस्टम आर द टेक्निक टू रिप्रेजेंट नंबर इन द कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। एवरी वैल्यू दैट यू आर सेविंग और गेटिंग इनटू कंप्यूटर मेमोरी हैज डिफाइंड नंबर सिस्टम। जैसे हम लोग जो भी कंप्यूटर में सेव करते हैं वैल्यू को, कुछ भी हम लोग टाइप कर रहे हैं, जैसा कि हम सभी को पता होगा, कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ जीरो और वन समझता है। और जीरो वन किस में आता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि कंप्यूटर हमारा कौन सा लैंग्वेज समझता है, तो ओनली क्या समझता है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है। और हम लोग जो भी सेव करते हैं, जो भी टाइप करते हैं कंप्यूटर में, वो किस में कन्वर्ट होता है, जीरो और वन में, क्योंकि हमारा कंप्यूटर समझता ही वही है। तो नंबर सिस्टम तो हम लोग समझ लें कि नंबर सिस्टम क्या होता है। अब उसके जितने भी टाइप्स हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इन सब को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को बेस टू नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो द बेस टू नंबर सिस्टम इज नोन एज बाइनरी नंबर सिस्टम वेयर इन ओनली टू बाइनरी डिजिट एग्जिस्ट। जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें दो ही डिजिट एग्जिस्ट करता है, जीरो एंड वन। स्पेसिफिकली द यूजुअल बेस टू इज अ रेडिक्स ऑफ टू। जो हमारा बेस टू होता है उसको हम लोग रेडिक्स भी कहते हैं। तो समटाइम्स क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है कि रेडिक्स क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम में रेडिक्स क्या है, मतलब कि बेस क्या होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो बेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिक्स बोलते हैं। In any binary number system, the rightmost digit is called least significant bit LSB and left digit is called most significant bit। जैसे देखो हमारा क्या है, जैसे यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, एग्जाम्पल मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम लिया, जीरो और वन होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि समटाइम्स में कंफ्यूज हो जाता है कि किसको हम लोग MSB बोलते हैं, किसको LSB बोलते हैं। तो जो राइट साइड होता है ना, जैसे ये हो गया हमारा LSB, और जो लेफ्ट साइड है ये हो गया हमारा MSB। तो MSB क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हम लोग याद रखेंगे, जो हमारा राइट साइड होता है उसको हम लोग LSB कहते हैं, और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, MSB कहते हैं। और एग्जाम्पल तो समझ में आ ही गया होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ जीरो और वन एग्जिस्ट करता है। तो जीरो वन से जो भी वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जहाँ पे अगर इस तरह की वैल्यू रहे तो वो क्या हो जाएगा, बाइनरी वैल्यू हो जाएगा। तो आई होप आपको बाइनरी नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मतलब होता है एट, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, बेस एट नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम द बेस इज एट एंड इट यूजेज मेंबर्स फ्रॉम जीरो टू सेवन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जैसे इसमें क्या है, बेस एट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर सेवन तक। मतलब कि एट तो कभी होगा ही नहीं, मतलब इक्वल टू कभी नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, लेस देन ही होगा। अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि इसका बताओ ऑक्टल,
इसका बताओ कि ऑक्टल क्या होगा। तो ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, हम लोग ऐसा नहीं निकाल सकते। जैसे अगर पूछ देता है कि ऑक्टल टू बाइनरी निकालो या फिर कुछ भी क्वेश्चन में ये रहता है, तो ये नन अगर ऑप्शन में है तो सीधा लगा कर आ जाएगा, क्योंकि कभी भी ये इक्वल टू नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, लेस होगा। तो जिसका बेस अगर 8 है तो उसके अंदर वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर 7 तक होगा। ऑक्टल नंबर आर कॉमनली यूज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, 0 से लेकर क्या होगा, 7 तक होगा। तो अगर कोई वैल्यू ऐसा है तो हम लोग क्या समझेंगे कि वो ऑक्टल वैल्यू है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम तो सबको पता होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, बेस 10 हो जाता है और इसमें वैल्यू कितना रहेगा, 0 से लेकर 9 तक। तो डेसिमल number system has only 10 digit from 0 to 9. Every number value represent 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in this number system. मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर 9 तक रहेगा हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में। द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10 बिकॉज इट हैज ओनली 10 डिजिट। मतलब कि 0 से लेकर 9 तक है तो 10 डिजिट हुआ, तो इसका बेस क्या होता है, 10 हो जाएगा और इससे हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, इक्वल टू कभी नहीं होगा। This number system is widely used in our day-to-day life. It can represent any numeric value. तो हम लोग डेली जो यूज़ करते हैं लाइफ में, वो क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, 734 971 और 207। तो यहाँ पे देखो 7 क्या है, ये क्या है, 100 है। यहाँ पे 7 क्या है, टेंस है। और यहाँ पे ये क्या है, 7 यूनिट है। जैसे हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, 734 971 207। तो ये क्या था, डेसिमल नंबर सिस्टम था। और नेक्स्ट हमारा है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, बेस 16 नंबर सिस्टम। हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम है 16 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम 0 to 9। इसमें देखो क्या होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक, मतलब कि अल्फ़ाबेट भी होगा और न्यूमेरिक वैल्यू भी होगा, जिसमें कि 0 से लेकर 9 तक होता है न्यूमेरिक वैल्यू और ए से लेकर एफ तक होता है अल्फ़ाबेट। मतलब कि 0 से लेकर 9 तक होगा, उसके बाद क्या होगा, 9 के बाद 10 हो जाएगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 0 से लेकर 15 तक तो होना ही चाहिए। मतलब कि अगर 16 बेस है तो 15 तक जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, 10 की वैल्यू ए हो जाता है, 11 की वैल्यू बी हो जाता है, 12 सी, 13 डी, 14 ई और ये एफ तक इतना जाएगा। तो जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक होता है और ए से लेकर एफ तक होता है। वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। अभी हम लोग कुछ ज़्यादा पढ़े नहीं है, बस यूज करना सीख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस वैल्यू को। अब हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखते होंगे बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करो, तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन कर दिया कि जैसे अगर बाइनरी है, इसका बेस क्या होगा, 2 होगा और उसमें डिजिट क्या रहेगा, 0 और 1 रहेगा। उसका एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से रहेगा। उसी तरह से अगर ऑक्टल है तो उसका बेस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और उसमें 0 से लेकर 7 तक रहेगा। तो उसके एग्जाम्पल्स कैसे होंगे, इस तरह के होंगे। उसी तरह से डेसिमल है जिसमें कि बेस 10 होगा, 0 से लेकर 9 तक रहेगा और उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा हेक्साडेसिमल है जिसमें कि क्या होता है, बेस 16 होता है, जिसमें कि 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक। और उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो आई होप आपको अगर क्वेश्चन में आता है तो हम लोगों को बिना बोले समझ में आ जाना चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है तो हमें समझ आना चाहिए ये क्या है, ऑक्टल है, ये है डेसिमल, ये है हेक्साडेसिमल और ये है बाइनरी। अब हम लोग आते हैं कन्वर्जन पे। तो देखिए सबसे पहला हमारा कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो चलिए बारी बारी से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है जो केबीएस में एनबीएस में ऑलरेडी पूछे हुए हैं। मतलब कि कोई ना कोई टीचिंग एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन ही मैंने लिया है यहाँ पे, तो जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारा यहाँ पे है डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है 18 को। तो देखो यहाँ पे दो मेथड है। तो एक तो देखो एलसीएम वाला मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं और एक इजी मेथड है पावर वाला मेथड। तो हम लोग दोनों से कन्वर्ट करेंगे, आपको जो इजी लगे आप एग्जामिनेशन में आप वो वैसे करके आइए। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या है 18।
तो अगर हम लोग एलसीएम वाला मेथड यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 होगा यहाँ पे 9 होगा, और जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो क्या हो जाता है यहाँ पे आता है, तो ये 2 हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, ये 2 हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या बचेगा 0, ये 1 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, मतलब कि पहले क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 0 0 1 0, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये तो हो गया हमारा एलसीएम मेथड। दूसरा जो मैं बोल रही थी पावर वाला मेथड, उसको इस तरह से लिख लूँ 1 2 4 5 सॉरी 8 16 32। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये क्या हो जाता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या है देखो 18 है, तो 18 हमारा कहाँ कहाँ से मिल रहा है, तो देखो 18 लिखने के लिए हमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा, एक तो 16 लेना पड़ेगा और एक हमारा 2 लेना पड़ेगा। तो जिसको जिसको लेना पड़ रहा है ना वहाँ पे 1 लिख दो, बाकी सब पे 0 लिख दो। देखो सेम आ गया ना, 1 0 0 1 0 वही है, और यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो आपको जैसे यूज करना है आप वैसे यूज कर सकते हो। एलसीएम मेथड इजी लगता है तो एलसीएम मेथड यूज करो, या फिर ये मेथड पावर वाला मेथड यूज करना इजी लग रहा है तो आप ऐसे कीजिए। मैं जनरली ऐसे करती हूँ, अगर आपको आदत बन जाएगा ना तो ये पावर लिखना भी नहीं पड़ेगा, बस 1 2 4 8 16 32 लिखो, और जो वैल्यू आपको मैच कर रहा है वहाँ पे 1 लिख दो, जो नहीं कर रहा 0 लिखो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप कोई भी वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हो। जैसे एक और मैंने एग्जांपल लिया है 171, तो देखो 172 है, 172 को लो तो 2 टाइम्स लगाएंगे, तो 2 टाइम्स से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 16 और यहाँ पे 6, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, फिर 2 टाइम्स से लगाओ तो ये हो जाएगा 4 और 3। उसके बाद फिर से 2 टाइम्स से लगाओ तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 21, रिमाइंडर 1 बच जाएगा यहाँ पे, 2 टाइम्स से लगाओ तो ये हो जाएगा 10, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, 2 टाइम्स से लगाओ तो 5, रिमाइंडर 0 बच जाएगा, 2 टाइम्स से लगाओ तो 4, 2 यहाँ पे हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 1 और रिमाइंडर 0 बच जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 0 1 0 1 1 0 0, यही है हमारा। और अगर आप पावर वाले मेथड से यूज़ करना चाहते हैं तो जैसे कि देखो 1 हो जाएगा, 2 4 8 16 32 64 128, 128 तक तो जाएगा ही क्योंकि ये क्या है 172 है, तो एक तो हमें 128 चाहिए, ये चाहिए। उसके बाद हमें देखो कौन चाहिए, अगर 64 ऐड करते हैं तो हो जाता है 192, ज़्यादा हो जाता है तो हमें ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। उसके बाद 32 चाहिए होगा, क्योंकि 128 में 32 को ऐड करो तो 160 आ गया। उसके बाद देखो हमें क्या चाहिए, अगर हम लोग 16 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 160 है, और अगर हम लोग 60 ऐड, ये 60 है, मैं सोच रही 5 है, तो देखो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना 176 हो जाएगा, मतलब कि हमें ये भी नहीं चाहिए, तो 8 चाहिए होगा हमें, और एक हमें 4 चाहिए होगा, उसके बाद 0 0, तो देखो हमारा यही आंसर हो गया 1 0 1 0 1 1 0 0। तो इस तरह से हम लोग पावर वाला मेथड यूज कर सकते हैं। हमें इजी यही लगता है तो मैं यही करती हूँ, आपको जो इजी लगे एलसीएम मेथड तो आप एलसीएम मेथड यूज करो, आपको पावर वाला मेथड यूज करना है तो आप पावर वाला मेथड यूज करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है फ्रैक्शन वाला, जिसमें कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, एकदम कॉन्सेप्ट बाय इजी मेथड पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा क्या है 172.878, तो देखो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ये हमारा क्या है रियल पार्ट है और ये हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट है, तो रियल पार्ट जो होता है सबसे पहले उसको निकाल लो, तो हमने यहाँ पे निकाल रखा है 172 का, तो 172 का क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 1 00, यही है हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट, यही हमारा रियल वाला पार्ट। उसके बाद हमें निकालना है फ्रैक्शन वाला पार्ट, तो देखो फ्रैक्शन वाले पार्ट में हम क्या करते हैं 0878 है, तो इसको क्या करना है अभी बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो जिसमें भी कन्वर्ट करना है ना डेसिमल से, उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे बाइनरी का बेस क्या होता है 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 16 15 16, ये यहाँ पे 17 हो जाएगा।
देखो तो मतलब क्या हुआ 1.756। तो जो रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट है यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1 है, और ये है हमारा फ्रैक्शन पार्ट। तो जो हमारा रियल पार्ट है ना उसको लिख लो, मतलब कि ये 1 है तो 1 लिख लो। अब क्या बचा यहाँ पे, फिर से बचा 0.756, यही बचा। तो फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो तो ये क्या हो जाएगा 6 12, एक बचा 11 15 और 1, ये बचा। तो देखो इसमें क्या हो गया, ये रियल पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट क्या आया 1, तो 1 लिख दो, और बाकी हमारा फ्रैक्शन पार्ट क्या बच गया 0.512। तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 10, ये बचा। फिर से रियल पार्ट ये हो गया। तो देखो जितने तक आपके ऑप्शंस में है मैच करवाइएगा, अगर 3 तक है तो 3 तक देख लीजिएगा। उसी तरह से हम लोग आगे कैलकुलेशन करते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शन वाले पार्ट को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग अगर डेसिमल टू बाइनरी कहता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आप मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन करके दिखाया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे ही आते हैं, या तो सिंपल मेथड में आएंगे या तो फ्रैक्शन वाले में आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारा है डेसिमल टू ऑक्टल। इसके पहले हम लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल टू ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है 1032, ये डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखिएगा माइंड में, कि बड़े बेस से अगर छोटे बेस में आना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एलसीएम मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, बेस 10 है और यहाँ पे 8 है, जिसमें रहेगा वैल्यू यहाँ पे बेस, उससे क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। जैसे बाइनरी में 2 था तो 2 से ले रहे थे, यहाँ पे 8 है तो 8 से ले लो एलसीएम 1032। तो 8 से यहाँ पे डिवाइड करो 1032 में, तो क्या हो जाएगा 1 टाइम से होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 2 टाइम से लगेगा 16, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 2, और ये 9 टाइम्स हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा 129, और हमारा रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर 8 से लगाओ तो 8 129, तो 1 टाइम से लगा तो ये हो गया 8 4 9, तो ये 6 टाइम से 48 1। तो देखो क्या हो गया 16 हो गया, और रिमाइंडर क्या बचा हमारा 1। उसके बाद 8 से लगाओ तो ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। तो देखो हमारा इस तरह से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 2010। यही हो गया हमारा ऑक्टल वैल्यू, डेसिमल टू ऑक्टल। कुछ नहीं करना है, डेसिमल से जिस भी वैल्यू में कन्वर्ट करने बोले, कुछ भी, यहाँ पे ऑक्टल है तो ऑक्टल में अगर 7 बेस है तो 7 रहे, 6 है तो 6 रहे, कोई भी वैल्यू है, जिसमें भी कह रहा है डेसिमल से, तो हम लोग क्या करेंगे बस उससे हमको एलसीएम ले लेना है बस। अब जैसे यहाँ पे है 172, तो 172 को 8 से एलसीएम ले लो, तो 8 से ले लो तो 172 में क्या हो जाएगा 2 टाइम से 16, 1 टाइम से 8, तो 4। तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर हमारा बचा 4, और इधर क्या हो गया 21। उसके बाद फिर से 8 टाइम्स लगाओ तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 5, 16 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 254 हमारा हो जाएगा ऑक्टल में कन्वर्ट। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक डेसिमल वाला लिया है, तो 172 का तो हम लोगों ने निकाल लिया है, क्या हो गया 254। अब हम लोग फ्रैक्शन पार्ट का निकालते हैं। तो फ्रैक्शन पार्ट में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस जैसे हमारा यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन पार्ट 878, तो अगर 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर यहाँ पे 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7। तो देखो यही आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे देखो क्या है, रियल पार्ट हमारा 7 है और फ्रैक्शन पार्ट हमारा ये है, तो हम लोग क्या आ गया 7 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे 7 लिख लेंगे।
उसके बाद क्या बचा देखो 0.024। अब 8 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 8 चौक 31, 19, 1 0। तो देखो क्या हो गया, रियल पार्ट हमारा 0 हो गया और फ्रैक्शन पार्ट हमारा 192 हो गया। अब हमें 0.192 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 16 72 73 के 3 बाकी 7 5 और 1। तो क्या हो जाएगा 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन पार्ट का फाइंड करते हैं कन्वर्जन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ पे पहला रूल हमें समझ में आ गया है कि डेसिमल से कोई भी वैल्यू में कन्वर्ट करने बोलता है, कन्वर्जन करना है तो हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे जो भी बेस होगा जिसमें भी कन्वर्ट करना है, अगर रियल वैल्यू है तो पहले एलसीएम ले लो, और अगर फ्रैक्शन वाला पार्ट है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। बस इतना ही करना, इतना ही याद रखना है, उससे ज़्यादा कोई भी दिमाग एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं है। तो ये क्या हो गया डेसिमल टू ऑक्टल वैल्यू। अब हमारा नेक्स्ट है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो अगर क्वेश्चन आता है कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करो तो हम लोग कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल वही है। ये हमारा क्या है डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे 16 से ले लो एलसीएम, 2020। तो फर्स्ट टाइम 1 से लग जाएगा 16, फिर से लग जाएगा 2 टाइम से 32, ये 0 1 और ये 0, तो 16 6 टाइम से लग जाएगा 96, तो ये हो जाएगा 4। तो देखो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 4 बचा, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिखते हैं और ये क्या हो गया 126। अब हम लोग फिर 16 से लो 126, तो हो जाएगा 16 7 टाइम से 112, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 में 2 गया 4, 2 में से बन गया 1, तो ये क्या बच गया हमारा रिमाइंडर बच गया 14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 7। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 7 14 4। बट अगर ऑप्शन में ऐसा रहता है और आप ये टिक लगा के आते हो तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि हम लोग हेक्साडेसिमल में क्या पढ़े हैं 14 को ई पढ़े हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 7E4। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए 100% ये ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा, बट हमें क्या टिक करके आना, ये वाला जल्दीबाजी में ऐसा नहीं है कि 7 14 4 आया ऑप्शन में सबसे पहले ए में यही ऑप्शन है और यही में टिक लगा के हम लोग आ गए, तो ऐसा नहीं करना है। हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 7E4 होगा। नेक्स्ट देखो हमारा है 172। 172 को अगर हम लोग 16 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 172 को अगर हम लोग 16 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 16 172, तो 1 टाइम से लगाओ 16 1 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा रिमाइंडर 12 बचा और इधर 10 बचा, सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगा और रिमाइंडर 12। तो देखो यहाँ पे तो 10 को हम लोग हेक्साडेसिमल में ए बोलते हैं और 12 को क्या बोलते हैं सी बोलते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा ए सी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग करके आएंगे। अब देखो यहाँ पे वही है फ्रैक्शन वाला पार्ट, तो फ्रैक्शन वाले पार्ट में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या है 0.983 है, इसको क्या करो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वैल्यू रियल पार्ट में आएगा उसको लिख लो और जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट में आएगा उसको फिर से मल्टीप्लाई करो और वही हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा, करके बताइएगा इसका आंसर कि क्या आ रहा है आपका कमेंट सेक्शन में। तो आज इतना ही रहने देती हूँ। आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि आज हम लोगों ने बहुत ही छोटा वीडियो है, बहुत छोटा क्लास है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आज तो बहुत ही छोटा क्लास है, तो छोटा क्लास देखो इसलिए होता है ना क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड जाता है आप लोगों के पास। वही अगर हम लोग लाइव क्लास ले तो वही 15 मिनट की वीडियो वही वो कन्वर्ट 1 घंटे में होगा। तो हम लोग कुछ कम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, हम लोग सही पढ़ रहे हैं। जैसे आज मैंने जितनी भी कन्वर्जन बताया आप गूगल पे सर्च कीजिए, अगर आपके पास बुक है तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो आप उससे रिवाइज कीजिए।
आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन क्या है ना, ये देखो कन्वर्जन जितना आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आई होप आज इतना ही रहने देती हूँ, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।